26 अप्रैल दिन रविवार स्टडी विज्ञान प्रकाश के मानवीय न्यूज सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कोरोना का असर सारी दुनिया में अपना कहर ढा रहा है। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया इस समय अस्त व्यस्त हो चुकी है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से गिर रही हैं, टूट रही हैं और सरकारें सिर्फ चुपचाप देख पा रही हैं। हालांकि सरकारों के द्वारा ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मकता बनी रहे और कुछ पॉजिटिव किया जाए, लेकिन एक ऐसी महामारी जिसका असर ग्लोबल है, पूरी दुनिया पर है। क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या जापान, क्या दक्षिण कोरिया, क्या भारत, क्या जर्मनी या फिर क्या जापान, हर जगह बस यही एक त्रासदी मची हुई है कि यहाँ पर रोजगार तेजी से खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मॉल बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, ट्रैफिक बंद हो रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम के चलते कर्मचारियों की छंटनी भी की जा रही है। तो यानी कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनकी आवश्यकता अब कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया की सरकारें इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर कैसे लाया जाएगा। अगर अमेरिका के बारे में बात करें तो 1933 की महामंदी के बाद अब इस समय वहाँ पर दूसरी ऐसी महामंदी आई है जिसने पूरे अमेरिका को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 16% तक पहुँच चुकी है और जो 1933 की महामंदी काल थी 24.9% के बाद यह सर्वाधिक है। तो अप्रैल खत्म होने तक बेरोजगारी 20% तक पहुंच सकती है। यानी कि अमेरिका की भी हालत, जिसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, उसकी हालत भी यहाँ पर खराब है। ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया इत्यादि जितने भी देश हैं वहाँ पर हर जगह बस यही है। भारत में भी स्थिति काफ़ी खराब है। 14 करोड़ ने अपनी जॉब गंवा दी है और गाँव में पहली दफ़ा शहरों से ज़्यादा बेरोजगारी है। यानी कि यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि इस अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सरकारें क्या प्रयास कर पा रही हैं वो अलग बात है, लेकिन इसको मैनेज कर पाना, इसको बैलेंस कर पाना एक बहुत ही कठिन काम है और सारी दुनिया इसमें परेशान है, सारी दुनिया इसमें त्रस्त है। और यहाँ पर अगर अगली खबर देखें तो कोरोना बेकाबू है। 2 लाख से अधिक की दुनिया भर में मौत हुई है। 28 लाख मरीज इस समय पूरी दुनिया में हैं और अमेरिका की हालत अब दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही है और विशेषज्ञों की राय के बावजूद भी अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए मजबूर होता दिख रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका में जो कच्चा तेल है उसको रखने का ही, उनको डंप करने का ही जो खर्च आ रहा है वो इतना अधिक है कि अमेरिका में जो कच्चा तेल है उसे अगर कोई खरीदता है तो वो पैसा जो उसको डंप करने के लिए, उसको रखने के लिए खर्च हो रहा है वही उसको दिया जा रहा है। यानी कि वहाँ पर जो कच्चा तेल है उसकी कीमत माइनस में पहुँच चुकी है। यानी कि आप तेल भी खरीदेंगे और आपको पैसा भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारी स्थितियाँ जो है वो वाकई बहुत ही चिंताजनक है। और यहाँ पर एक स्थिति और भी है। गांव और शहरों में लोग अभी भी कोरोना की भयावहता से इतने अधिक डरे हुए दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ के लोग घरों में रहने के आदी नहीं हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो तफरीह पर निकल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये स्थिति काफ़ी भयानक है। याद रखिएगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे तो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। इसलिए अपने आप से प्यार करें, अपने परिवार से प्यार करें और अपने घर में ही रहें। दुकानों को खोले जाने से संबंधित केंद्र सरकार के फैसले के बावजूद भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने काफ़ी साहस का काम किया है। और दोस्तों, यहाँ पर कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन अभी यथावत लागू रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जरूरी वस्तुओं को छोड़कर बाकी दुकानें खोलने की छूट अभी नहीं दी गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी जी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन में छूट देकर कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर प्रदेश सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। यूपी में जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन उसी प्रकार से चलता रहेगा। प्रयागराज के बारे में बात करें तो शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव के मिलने के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। शनिवार को ये तस्वीर आप देख सकते हैं जब तुलसी चौराहा स्थित सिविल लाइन में आने जाने वाले पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। और अगर यही स्थिति बनी रही तो 3 मई के बाद भी यूपी में लॉकडाउन जारी रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सितंबर में नया शैक्षणिक सत्र, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालातों को देखते हुए इस बार शैक्षणिक सत्र जुलाई के बजाय सितंबर से शुरू किया जा सकता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा नियुक्त पैनल ने सिफारिश की है। पैनल ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2020-2021 इस बार जुलाई के बजाय सितंबर से शुरू होना चाहिए और शिक्षकों को वेतन देने के नाम पर मांग रहे फीस
दोस्तों, सरकार की ओर से लॉकडाउन की अवधि में स्कूलों से फीस नहीं लेने का आदेश दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूलों से 3 महीने की जगह 1 महीने की फीस लेने को कहा है। ऐसे में स्कूलों ने शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने के नाम पर अभिभावकों से मानवता के नाम पर फीस जमा करने का आग्रह किया है। वाकई दोस्तों, एक बात तो आपको यहाँ पर जरूर सोचना चाहिए कि बहुत सारे हमारे ऐसे अध्यापक बंधु हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और अगर उनको सैलरी नहीं मिलती है तो उनका जीवन कैसे चलेगा। मैं बार बार इस पर फोकस करता हूँ कि आप लोग भी इस पर विचार जरूर करें, क्योंकि सबका जीवन अनमोल है और सब कुछ सैलरी पर यानी कि आपकी इनकम पर ही डिपेंड करता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कल जो समीक्षा हुई है उसके ये हेडलाइंस है। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित फील्ड में तैनात सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मंडी तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग करें। 20 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस वाले जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक पुलिस तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। क्वारंटीन सेंटरों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए पूरी सावधानी और सतर्कता बरती जाए। क्वारंटीन सेंटर तथा आइसोलेशन वार्ड की संख्या तथा टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने के निर्देश। 1 मई 2020 से प्रारंभ होने वाले खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि पुराने राशन कार्ड धारकों के साथ साथ नए राशन कार्ड धारकों को भी राशन उपलब्ध हो। शेल्टर होम में रह रहे लोगों का पूल टेस्ट कराया जाए। टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने डॉक्टरों की टेलीफोन नंबर युक्त सूची का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। अप्रभावित जनपदों में औद्योगिक इकाइयां सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्य करें, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक किसानों को कुल 4100 करोड़ रुपए की मदद यहाँ पर देने की बात कही गई है। तो ये समीक्षा बैठक हुई थी और उसमें ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पर। केंद्रीय कर्मियों को डीए अगले साल जून तक नहीं बढ़ेगा, यानी कि कोरोना संकट की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत में वृद्धि पर सरकार ने जून 2021 तक रोक लगा दी है। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से केंद्रीय महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान नहीं होगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से देय डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो तेजी से नीचे गिर रही है। आईएमएफ की सुने तो पूरी दुनिया की जीडीपी -3% तक पहुंच चुकी है। हालांकि भारत इसमें सबसे अधिक है 1.9% के साथ। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो अभी भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि कम से कम पॉजिटिव है। और चलते चलते आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नोट या सिक्का निरापद मानते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार वायरस प्लास्टिक पर 72 घंटे और कार्डबोर्ड पर 24 घंटे से अधिक समय तक रह सकता है। तांबे पर 4 घंटे तक जीवित रह सकता है। ऑनलाइन पेमेंट करें, हाथों को अच्छे से धोकर ही चेहरा छुएं। तो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट ही करें। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।